स्मरण करती हूँ दिव्य तपस्वी का कि जिनकी तपस्या और जिनकी तपस्या और साधना से यह समस्त अंकलिकर परंपरा या अभी वर्तमान में अनेकों अनेक श्रमण जिनकी तपस्या से अभिभूत होकर उनकी आदर्श उनकी प्रेरणा लेकर अपनी तपस्या और साधना को बढ़ा रहे हैं। महान दिव्य तपस्या की जो बगिया है उस बगिया की प्यारी प्यारी सुमन यहाँ सब जब इकट्ठा होते हैं, आचार्य भगवान के दर्शन तो जब होने हैं, अभी आगे कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज
ऐसा लग रहा है कि आचार्य भगवान की जो दर्शन करने की जो प्यास है, उस प्यास की थोड़ी बहुत और संतुष्टि भी हमें आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज जी के दर्शन से, कि जैसे अपने घर में ही आ गए, हम अपने ही संग में आ गए, और वो एक जो शक्ति कहो कि आगे भी हमारी यात्रा मंगलमय रहे, आपका पावन आशीर्वाद, ताकि हम शीघ्रता से गुरु चरणों तक पहुंच पाए, और जो दिव्य तपस्वी आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज जी की जो हम अंश कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं, उनके वंश कहलाने का जो प्राप्त गौरव कर रहे हैं महान आचार्यों का। युग श्रेष्ठ तपस्वी हो, युग श्रेष्ठ तपस्वी त्यागी मूर्ति है, अनंत गुणों की धाम। अंकली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम, अंकली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। युग श्रेष्ठ तपस्वी हो, युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है, अनंत गुणों की धाम। अंकली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम। देखिए, ऐसे नहीं शीतकालीन वाचना या होनी है, और ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी साधक जब आपके सामने बैठे होते हैं तो उनकी चर्या, क्योंकि ये उन्हीं के अंशज है, उन्हीं के वंशज है, जो दीर्घ तपस्या करते हुए आज भी वर्तमान में पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या जो करते हैं, ऐसे महान साधकों के जब दर्शन हो तो अपना सौभाग्य दोनों ऊंचे हाथ उठाकर ऐसे जगाना चाहिए और ऐसी वंदना करना चाहिए। युग श्रेष्ठ तपस्वी त्याग मूर्ति है, अनंत गुणों की धाम। अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा नम्र प्रणाम, अंगली कर आचार्य गुरु को मेरा। वही आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के चरणों में रहकर जिन्होंने अपनी साधना और अपनी जो परिपक्वता पाई है, और फिर दोनों वात्सल्य से आचार्य भगवान सन्मति सागर जी की परछाई बनकर एक मेक होकर ऐसे चलते रहते थे, और आज देखो उन्हीं का आशीर्वाद है कि दोनों अपनी अपनी बगिया को खूब जिन शासन की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए सदैव बरसता रहे और आपकी कृपा से हम सभी अभिभूत होते रहे। चलते हैं, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमो जिणाणम। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओजस्वी वाणी को सुनते आए हैं, जिन साधर्मी लघु बहनों का आज दीक्षा दिवस, और आगे आचार्य भगवान को भी सुनना है। बस कुछ ही समय आपका लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदम निंदितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादिदेव खजाराश आदिनाथ भगवान की। मुनिगुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य एक्सणाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। इतना माला माल हुई है मालपुरा नगरी। असली माल तो अभी पाया है। तपोधन, इतने सारे तपोधन आज इस धरा पर विराजे हैं, तो जयकारा भी ऐसा होना चाहिए कि आसपास सभी को पता चल जाए कि आपको असली माल मिला है आज। चतुर्थ पट्टाधीश्चर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की।
भयंकर सर्दी के दिन, कड़ाके की ठंड, और आचार्य संग विहार कर रहा है। रात भर उस टूटी फूटी बिल्डिंग में विश्राम तो क्या होगा, जाप चिंतन और ध्यान मग्न रहे। सुबह फिर आगे बढ़ना है। आत्मानुशासन पूर्वक जो समय के अनुसार क्या चलते, समय उनके अनुसार चलता है। ऐसे आचार्य परमेश्वरी शुद्धि के लिए आचार्य वंदना के बाद जाने को तैयार, और जो नव दीक्षित छोटी उम्र के मुनिराज है, बड़े विनम्र भावों से गुरु चरणों में निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, थोड़ा सा सूर्य ऊपर हो जाए, थोड़ी सी उनकी किरणें बाहर आए, फिर अपन बाहर निकले तो अच्छा होगा। गुरुदेव सिर्फ मुस्कुरा दिए, हाथों में अपने शिष्यों का हाथ लेके आगे बढ़ गए। अब कोई क्या कहता, उनके कदमों के साथ शिष्यों के कदम भी आगे बढ़ने लगे। रोज़ तो आधा किलोमीटर जाते, 1 किलोमीटर जाते, आज तो बात क्या हो गई, 2 किलोमीटर हो गए, 2.5 किलोमीटर हो गए। ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड, और आचार्य भगवान आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जाकर के रुक जाते हैं। रुक करके एक दृश्य अपने शिष्यों को दिखाते हैं, और उस दृश्य में सामने बड़े बड़े खेत थे जहाँ पानी सींचा जा रहा था, और वहाँ खेत पर काम करने वाले आधे शरीर से ऊपर उस खेत में पानी में डूबा हुआ है, और वो अपना काम कर रहे हैं। तब आचार्य भगवान मौन को विराम दे करके शिष्यों को वो दृश्य दिखाते हुए कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? इतनी भयंकर ठंड में वो पेट के लिए 2 रोटी कमाने के लिए अगर ऐसी ठंड में इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हे भव्य जीव, तुम्हें तो मोक्ष प्राप्त करना है। सोचो कितनी सहनशीलता रखनी पड़ेगी, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये गुरु जो 2.5 किलोमीटर इस भयंकर सर्दी में जो लेकर के गए थे, वो और कोई नहीं, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर थे। और जो 2 शिष्य जिनका दोनों तरफ हाथ पकड़ के लेके गए थे, वो और कोई नहीं, आचार्य सुनील सागर जी और आचार्य सुंदर सागर जी थे, जिनको तपस्वी सम्राट ने दोनों हाथों में अपने एक जैसा उन दोनों को संभाला है। सोचो गुरु ने कैसा जीवन खुद अपना निखारा। जैसा मोक्ष मार्ग है, काल बदल जाने से मोक्ष मार्ग नहीं बदला करता है, जैसा था वैसा ही निखारा और ऐसे ही शिष्यों को तराशा। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस धरा पर वैसे चतुर्थ काल सम चर्या करने वाले ऐसे रत्न, सन्मति रत्न हमारे आसपास हैं, जो जिन धर्म जिन शासन की साधना के साथ महती प्रभावना कर रहे हैं। इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाता था, लिखा जाएगा। पर इस युग में जब कभी भी तपस्या की बात आएगी, तो सबसे पहले आचार्य सन्मति सागर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी तपस्या और तपस्या के साथ ऐसी निष्प्रहता, 50 वर्ष की स्वर्णिम संयम यात्रा। और उससे पहले ही अभी हम सब सुन रहे थे ना कि दीक्षा के पूर्व कैसे भाव होते हैं, कैसे गुरु का संयोग बनता है, कैसे आगे मार्ग बनता है। तपस्वी सम्राट उस यौवन अवस्था जहाँ फैशन और व्यसन में युवा फंसता है, ऐसी 18 वर्ष की युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आजीवन नमक का त्याग, इंद्रिय विजयता का विचार भी अपन नहीं कर सकते। त्याग 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 और सिर्फ त्याग। और जो एक बार त्यागा फिर दोबारा कभी मुड़ के उस चीज़ को नहीं देखा। शुल्लक दीक्षा के बाद घी तेल रस तो कभी देखे नहीं। आचार्य पद के बाद अन्न नहीं देखा। आहार कितना लेते थे, कैसा लेते थे, और आहार ही क्या, निद्रा विजयी। तन को तन नहीं समझा, तन को तन नहीं समझा, एक खिलौना बना दिया, जब तक मन था खेला और मिट्टी में मिला दिया। ऐसे युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट दाहोद नगरी गुजरात में, जिन्होंने
ऐसे ऐसे व्रत जो हम भगवान महावीर के पुराण में पढ़ते हैं, वो सन्मति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में चरितार्थ किए। निष्क्रीडित व्रत, जिसमें चढ़ते क्रम पर एक उपास, फिर 2, फिर 3, 15 तक पहुंचा जाता है। 120 दिन का चातुर्मास, और उस 120 दिन के चातुर्मास में 108 निर्जल उपास। ऐसा चातुर्मास जहाँ पर ऐसी तपस्थली तपस्वी सम्राट की उस ओर कदम बढ़ रहे हैं, जहाँ ये महिमाशाली ऐसी परंपरा है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव, जिनके आराध्य, जिनके आदर्श आचार्य आदि सागर जी महाराज, जो दक्षिण भारत के एक सीमित क्षेत्र में तपस्या करके 7 दिन उपास, कितने दिन? दीक्षा के तुरंत बाद से 7 दिन लगातार उपास, फिर 1 दिन 1 वस्तु का आहार, फिर 7 दिन उपास। ऐसी जहाँ शेर और सांप भी उनके चरणों में बैठ करके चरण वंदना किया करते थे, ऐसे आचार्य आदि सागर जी महाराज, और जिनके पट पर तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति, जो उत्तर भारत के ही महारत्न हुए, जो ज्ञान के क्षेत्र में भी जिन्होंने अद्भुत क्रांति फैलाई, तीर्थों की उसमें ही प्रवास करते थे, 18 भाषाओं के ज्ञानी थे। और ऐसे महावीर कीर्ति महाराज के पट पर हुए तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी तपस्या, देखो हम सच बताए तो हम लोगों ने, हम और माता जी ने कहे तो ऐसे उनके दर्शन या उनकी निकटता कभी प्राप्त नहीं हुई, पर रग रग में वो ऐसे बहते हैं और ऐसे उनका एक अनुभव, ऐसी परोक्ष उनकी कृपा रहती है। और अजमा के देख लेना, जिन्होंने पाया है उन्होंने तो पाया ही है, पर जिन्होंने कभी नहीं भी दर्शन किए, पर सिर्फ अगर नाम भी उनका उसमें जुड़ जाता है ना, कहते हैं गुरु से मत कहना, क्या कहते हैं? गुरु से मत कहना कि मेरी समस्या विकट है। गुरु के पास आके कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ही वो गुरु है। गुरु से मत कहना कि मेरी समस्या विकट है, समस्या से जाके कह देना कि मेरे गुरु मेरे निकट है, मेरे गुरु मेरे निकट है। और जिनके पास गुरु है उनके जीवन में कभी समस्याएं नहीं, समाधान ही समाधान हुआ करते हैं। और उस दाहोद नगरी, जहाँ इस पट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान, जो बड़ी सफलता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक इस गुरु परंपरा के प्रति समर्पणता के साथ उस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। किशनगढ़ चातुर्मास के बाद, जो एक के बाद एक पंच कल्याणक, अभी मुंगाना में पंच कल्याणक, और फिर पाड़वा से दाहोद की तरफ आचार्य भगवान का भी वहाँ पहुँचना होगा। हम सब उपसंगों का भी वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ युग प्रतिक्रमण का भी महा आयोजन है आचार्य भगवान के पूरे उपसंग मिलकर के। तो उस ऐसी धरा पर पहुंचने के पूर्व आज इस मालपुरा नगरी में ऐसे सन्मति रत्न के दर्शन करके सचमुच हृदय बहुत गदगद और अति आह्लाद है, क्योंकि आज हमने उनके दर्शन किए हैं जिन्होंने तपस्वी सम्राट की उतनी निकटता पाई है, उतना विश्वास पाया है, इतनी वैयावृत्ति की है, जिन्होंने उनसे संस्कार पाए हैं, वात्सल्य पाए हैं, एक एक क्षण, एक एक श्वास उनके साथ जिया है। आज ऐसे सन्मति लघुनंदन के हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूर्व में आचार्य भगवान के साथ जब लुहारिया के पास थे तब भी दर्शनों का मौका मिला था, फिर वासवाड़ा में भी आचार्य श्री दोनों ऐसे मित्रवत और भ्राता की तरह रहे हैं। उस वासवाड़ा में तो हमें दर्शन का लाभ नहीं मिला था, पर इतना पता है क्योंकि जितना आचार्य भगवान के जीवन को पढ़ा है और खूब उनके बारे में पहले का भी देखा, जिया और संजोया है, तो कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटोग्राफ, जब तपस्वी सम्राट होंगे, आचार्य सुनील सागर जी होंगे, आचार्य सुंदर सागर जी होंगे, सिंगल फोटोग्राफ नहीं मिलेगी आपको। कोई भी पुरानी फोटो उठा करके देख लो, दोनों ऐसे हमेशा एक साथ रहे, एक साथ जिन्होंने अलग चातुर्मास और प्रभावना भी खूब की है, जो हमेशा इस रूप से एक साथ साधनारत रहे, गुरु के संस्कार पाए, और आज ऐसे सन्मति लघुनंदन के दर्शन हम कर रहे हैं जो स्वयं भव्य जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए इस अंकलिकर परंपरा का महान ऐसी महती प्रभावना कर रहे हैं। और आज उस दृश्य को देख करके हमें सच में सन्मति सागर जी का रूप दिखा,
क्योंकि हमने सुना था आज तक पुराने भक्तों से बहुत कि तपस्वी सम्राट लेते क्या थे, मट्ठा जल। अंतिम 10 साल क्या लिया उन्होंने, सिर्फ मट्ठा और जल। सोच सकते हो 48 घंटे में, 4 दिन में, 8 उपवास के बाद मेनू कार्ड तैयार नहीं होता था। क्या लिया जाता था, 2 अंजलि 4 अंजलि मट्ठा, छाछ और पानी। कितनी देर लगती है वो लेने में। और आप 8 उपवास के बाद जाओगे और आपके साथ कितने शिष्य जाएंगे, आप उनको देखते रहोगे या खुद का मट्ठा पानी देखोगे, क्या करोगे बताओ। पर ऐसा वात्सल्य, जितने कठोर वो अपनी साधना में थे उतने ही कोमल वो अपने भक्त, अपने शिष्य, अपने ऐसे वात्सल्य में थे कि जब भी आहार करने के लिए जाते सभी शिष्यों की व्यवस्था पहले बनाना, उनका आहार शुरू हो उसके पहले सबके पास थाली पहुंचाना, सबके पास सब चीज़ें पहुंचे, सबका व्यवस्था सही बन जाए, उसके बाद खुद आहार प्रारंभ किया करते थे। और वो दृश्य आज हमने देख करके अपने आँखों के सामने जैसे तपस्वी सम्राट के ही दर्शन कर लिए कि वो भी ऐसे ही करते होंगे। और आज आचार्य सुंदर सागर जी ने भी ऐसा ही करके हमें वो दृश्य दिखा करके हमारी आँखों को, हमारे नेत्रों को, हमारे जीवन को धन्य कर दिया। ये पल कभी ऐसे भुलाए नहीं जाते हैं, जो संजोए जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आज शायद अभी इस घड़ी पे हम यहाँ नहीं होते जैसा सोच के आए थे, पर जिस अपनत्व से और जिस अधिकार से आहारचर्या के बाद आचार्य श्री ने कहा कि आज तो नहीं जाना है, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। अब जो होगा आगे पार भी यही पाड़ेंगे। हमें तो जिस समय पहुंचना है तो पहुंचना है, अब कैसे पहुंचना है हमें नहीं सोचना है, कैसे पहुंचाना वो इनकी, अब आगे इनको देखना है कि हमें कैसे किलोमीटर्स कवर करने हैं। पर कह दिया तो यही सीखा है गुरु से कि बड़ों ने जो कह दिया तो फिर आगे पीछे कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना। जो कह दिया वो शिरोधार्य है। तो अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस आपसे कुछ ऐसे संस्मरण, ऐसे कुछ शिक्षाएं, ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं। हम तो यहाँ सुनने आए हैं जिससे हमारे इस साधना जीवन को संबल मिले। और हम सभी साधर्मी आरिका माताजियाँ जिनका दीक्षा दिवस है उन सभी के लिए भी खूब खूब शुभ भावनाएं कि उस दीक्षा के पल की विशुद्धि को हमेशा स्मरण में रखना और गुरु के उपकार को स्मरण में रखना। हम सबका रत्नत्रय में जीवन वर्धमान हो। और आचार्य भगवान के चरणों में भी यही कि उनकी साधना, आराधना, प्रभावना नित्य वर्धमान हो और इस अंकलिकर परंपरा का नाम दिन दुनी रात चौगुनी, जैसे आरिका विजयामती माताजी ने पुरुषार्थ किया, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर ने पुरुषार्थ किया, हमें भी थोड़ी बहुत ऐसी बुद्धि और शक्ति दे कि हम भी गुरुओं का वैसा कुछ नाम कर सके। प्रभाव ना कर पाए, ना कर पाए, कभी कुछ ऐसा ना हो कि अप्रभाव ना हो जाए। बस इतनी शक्ति और सद्बुद्धि देते रहना। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः नमन करते हो। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो आचार्य श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की।